हेलो एवरीवन, सभी बच्चों को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण। राधे 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 टू एवरीवन। क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, रादर अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अबे आफ्टरनून ही है वैसे तो, अभी 4 ही बज रहे हैं। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी इवनिंग कहाँ है भाई अभी है? हाँ, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राधे 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 राधे, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राधे कृष्ण, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, राधे राधे, नमस्ते 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 नमस्ते, गुड इवनिंग। हे, चलो भाई, तो शुरू करें आज। तो भाई आज को झटका लगा था क्या? आज सरप्राइज हुए थे क्या? थोड़ा सरप्राइज हुए थे क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थोड़ा झटका तो लगाओ, बोले ये क्या, केमिस्ट्री के बजाय फिजिक्स की क्लास, नहीं मैथ्स की क्लास। ऐसा लगा था क्या भाई? झटका तो लगा होगा थोड़ा सा। तो एक्सपेक्ट किया था कि आज क्लास होगी। देखो, कहते हैं ना, जब दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात साथ देती है। हम सोच रहे थे संडे को क्लास लगाएंगे, और संडे के लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, शायद तुम भी तैयार थे, लेकिन फिर स्टूडियो में कुछ रिपेयर वर्क होना था, इस कारण से कल संडे क्लास नहीं लग पाई। लेकिन दिल हमारा भी था, दिल तुम्हारा भी था क्लास के लिए। तो देखा, पूरी की पूरी कायनात साथ आई, और आज भगवान ने कृपा कर दी और आज फिर क्लास मिल गई हमको। यस, तो इसीलिए कहते हैं, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो वो चीज आपको जरूर 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 मिलती है। तो इसीलिए अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो दिल से चाहिए, दिल से चाहिए, दिलो दिमाग से मेहनत कीजिए। ठीक है, जेई एडवांस रिजल्ट आ गया है, ऑल इंडिया रैंक 52, पीडब्ल्यू ने धूम मचाई है। ऑल इंडिया रैंक 52 आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लक्ष्य, पिछले साल जब लक्ष्य हम पढ़ा रहे थे तो सुशांत जो है वो हमारा ही स्टूडेंट था, पढ़ा उसने पूरा साल, फिर लेटर ऑन ही मूव्ड टू द एआईआर बैच या फिर वरुण बैच में चला गया था शायद वो, और लेकिन वो फिर भी मेरे साथ कांस्टेंट टच में था। बल्कि आज ही उसका भी मैसेज आया है मेरे पास कि ही वॉज थैंकिंग मी। अभी मैंने देखा उसका मैसेज, अभी अभी आया मेरे पास, और बहुत अच्छा लगा। और आपको पता है, कल जो सेलिब्रेशन था उस सेलिब्रेशन में मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया था घर में कोई ना कोई बीमार है, तो इस कारण से मैं जा नहीं पाया। लेकिन टू माई एस्टोनिशमेंट, कल शाम को जितने भी हमारे लक्ष्य वाले बच्चे थे उन सब ने इकट्ठा होकर वहां राजवंत सर को उन्होंने किसी तरह कांटेक्ट किया, और राजवंत सर के थ्रू उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, एंड आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर दैट, टू सी देम ऑल। और मैंने उन्हें कहा था, बेटा जब क्लास एक्सटेंड होती थी क्या तुम्हें कैसा लगता था उस वक्त? क्या लगता था? गुस्सा आता था, इरिटेशन होता था? बोले नहीं सर, हम तो पढ़ने वाले बच्चे थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। जो स्पैमर्स थे बस वही ज्यादा प्रॉब्लम करते थे। और फिर मैंने उनसे पूछा, बेटा उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि आज तुम्हें हो सकता है थोड़ा इरिटेशन हो रहा हो, आज हो सकता है तुम्हें थोड़ी चिढ़ हो रही हो, लेकिन रिजल्ट के दिन जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी वह हमारे इन सभी एक्शंस को जस्टिफाई करेगी। और उन्होंने बिल्कुल इस बात को कहा, हाँ सर आज समझ में आ रहा है, उस समय जो सब आपने किया आज इट रियली पेड ऑफ, आज इट रियली पेड ऑफ, आज इट रियली पेड ऑफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। ठीक है, शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेट अस बिगिन विद टुडेज प्रोसीडिंग्स। तो जिसकी आज पहली क्लास है, जिसकी आज पहली क्लास है, लेट मी टेल यू, आज आप सीधा ना कूदें, जाकर इसके पहले के यानी 1 से लेकर 7 तक के सारे लेक्चर्स एक बार ऑब्जर्व करें, देखें, उसमें जो होमवर्क दिया है वह करें, उसके बाद ही यहां आए। क्योंकि आप बीच में आएंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कहेंगे हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जितने बच्चे हैं जो आज ही पैराशूट लैंडिंग हुए हैं, उन सब कान खोलकर वो सब सुन लें कि 1 से लेकर 7 लेक्चर तक पहले अच्छे से देख कर आओ, फिर यहां पर वापस आना। ठीक है, चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं रीकैप के साथ। फैक्टर्स ऑफ k की पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स आर k स्क्वायर प्लस k प्लस 1,
के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और दूसरा फैक्टर है के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1. दीज वर द फैक्टर्स, दीज वर द फैक्टर्स, दीज वर द फैक्टर्स. ठीक है. और फिर ए अगर √5 माइनस 1/2 है, हमें इसकी वैल्यू बतानी. जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसको कैसे करेंगे. सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर्स क्या करोगे? याद आया कुछ? हाँ सर याद आया. आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी. क्या करोगे? चलो तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं. चीटिंग मत करना मुझसे. तुम अपना करो, मैं अपना करता हूं. तुम चीटिंग मत करना. हाँ चीटिंग मत करना बे तुम मुझसे. मैं अपना कर रहा हूं यहां पे, है ना. हाँ खुद करो. रफ कॉपी है तुम्हारे पास? मैंने बोला था 2 कॉपी रखनी है, एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी. तो मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास रफ कॉपी होगी. रफ कॉपी में करो बिना चीटिंग किए मुझसे. ये हाँ बिना चीटिंग करे करना है बे. ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1. अब ए इज इक्वल टू √5 माइनस 1/2 2a. और आंसर बताओ, देखता कौन पहले करता, तुम या मैं. चीटिंग नहीं करना है बस मुझसे. मैंने तो कर लिया, तुमने कर लिया? तेज हो रहा है, तेज हो रहा है. तुमने मुझसे पहले कर लिया. वाह ग्रेट. तुम जीत गए भाई, तुम जीत गए, तुम जीत गए. तुमने मुझसे पहले कर लिया, मुझे समय लगा इसे करने में, है ना. हाँ मुझे समय लगा इसको करने में. तो यहां पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई. सो देयरफॉर यहां जो अपने पास एक्सप्रेशन था, तो मैं कह सकता हूं, इसको यहां से हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं. देयरफॉर ए की पावर 4, यहां कह सकता हूं ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, जो बराबर था ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 के, वो हो गया 2. वो हो गया 2. तो 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. चीटिंग तो नहीं की बे, बिना चीटिंग करे करना था. अच्छा थर्ड का आंसर बताओ. √x एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स देन x बिलोंग्स टू. सो अगर √x एग्जिस्ट करता है तो x कैसा होना चाहिए? जल्दी से बताओ. स्क्वायर रूट सिर्फ कैसे नंबर्स का डिफाइंड होता है? स्क्वायर रूट कैसे नंबर का डिफाइंड होता है? स्क्वायर रूट कैसे नंबर्स का डिफाइंड होता है? स्क्वायर रूट कैसे नंबर का डिफाइंड होता है? तो स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है. स्क्वायर रूट कैसे नंबर्स का डिफाइंड होता है? हाँ स्क्वायर रूट कैसे नंबर का डिफाइंड होता है? R प्लस. वेरी गुड. x बिलोंग्स टू R प्लस. पॉजिटिव रियल नंबर्स का, पॉजिटिव रियल नंबर्स का डिफाइंड होता है. पॉजिटिव रियल नंबर्स का डिफाइंड होता है R प्लस, यानी कि x बिलोंग्स टू R प्लस. स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज, स्क्वायर रूट का जो आंसर आता है वो कभी भी कैसा नहीं आता. स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी कैसा नहीं आता. जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी कैसा नहीं आता. स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज नेवर 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 नेवर. हाँ स्क्वायर रूट कभी भी, स्क्वायर रूट की परिभाषा याद है, ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर गिवन नंबर दे दे, उसे स्क्वायर रूट कहते हैं. एक्स का स्क्वायर रूट कहते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज नेवर नेगेटिव. वेरी गुड, वेरी गुड. कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना. हाँ अच्छा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस समथिंग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बताओ इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है? इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है? सर इन फिल इन द ब्लैंक्स में, हाँ बोलो. याद है ये बताया था पिछले टर्न पर, x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर. सर यह आने वाला है सर 2, ये आने वाला है 2, और यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, +2 और इधर -2. 6 का आंसर बताएं जल्दी से. 6 का आंसर, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? वाह सर, पूरा का पूरा रिवाइज करवा दिया आपने. जल्दी से बताएं यह किसके बराबर होगा? सर यह बराबर होगा 3a b c, 3a b c के. यह बराबर होगा 3a b c के. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला याद है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला याद है? हाँ सर याद है. सर यह होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यह बराबर होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के, प्लस एक्स वाई के, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यह बराबर होता है, ये मैं लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, यानी दो का प्रोडक्ट, दो का मतलब पहले ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर बी का सी के साथ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दो के प्रोडक्ट आएंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सर यहां भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, सर दो के प्रोडक्ट, पहले ए बी ए सी फिर ए डी, अब बी से चालू करेंगे, बी सी बी डी, और फिर अंत में सी से चालू करेंगे, सी डी, तो क्या आएगा, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी प्लस सी डी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। क्लियर हो गया? हाँ ये क्लियर हुआ। अब अगले वाला है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सर इसमें जो 2ab वाला ब्रैकेट है ना, जहां जहां बी लगता है वहां वहां नेगेटिव हो जाता है, सर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ये प्लस का सी है, जहां जहां बी होगा वहां नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सर जहां सी होगा वहां नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, सर इसमें सी नहीं है, माइनस बी सी, इसमें सी है, माइनस सी ए, ये हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, याद है तुमको, मैंने बताया था नया फॉर्मूला है बेटा, ये नया फॉर्मूला है बेटा। हाँ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, आगे देखते हैं क्या, आगे देखें जल्दी से बताओ क्या है, आगे है प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही होगा। हाँ क्लियर है? अब जरा ए प्लस बी का होल क्यूब बता दो, सर ए प्लस बी का होल क्यूब था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहां होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यस क्लियर है बात? हाँ सर यह क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्न पर हम आपको बता रहे थे कि हमने यहां लिखा था एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल प्लस इट्स रेसिप्रोकल, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ये हमने बताया था। और यहां बताया था एनी नेगेटिव रियल प्लस इट्स रेसिप्रोकल, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू -2 होता है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू -2 होता है, ये पढ़ा था हमने पिछले टर्न पर। ठीक है, अब हम आपको एक पॉइंट बताने वाले थे, वो पॉइंट यह है, जरा ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट यह है स्क्वायर या इवन पावर, एक छोटी सी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्वायर या इवन पावर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर और इवन पावर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर या फिर इवन पावर कह लो, ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। कहने का मतलब है किसी भी रियल नंबर की पावर इवन कर लो, इवन पावर 2 कर लो, 4 कर लो, 6 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, 12 कर लो, उसकी इवन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इवन पावर या फिर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा कैसे, जरा देखो, मान लो तुम -2 की पावर 2 कर लो, सर ये 4 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0।
हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नेवर नेगेटिव का मतलब दैट इज x की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सब की सब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होते, कोई भी नेगेटिव नहीं होगी। तो देख रहा है 4, हम मान ले कुछ और ले ले, -3 का स्क्वायर, सर -3 की पावर 4 लगा लो, -3 की पावर 4, ये होगा 81, ये होगा 81, यानी कि इनकी पावर, इवन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है? यह बात समझ में आई? यह बात क्लियर हुई? यह क्लियर हुआ? हाँ, व्हाट अबाउट -√5? ले -√5 लिख ले भाई, -√5 ले, इसका स्क्वायर कर ले, ये कितना होगा सर? -√5, सर -√5 इंटू -√5 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 5, ले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यह भी सही है, यह भी सही है। बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई। किसी भी नेगेटिव नंबर की कोई भी पावर करोगे वह कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, यानी हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। ठीक है, यह बात समझ में आ गई? हाँ सर। एक कह रहा है, देखो एक चीज और, -2 का स्क्वायर, और एक है ये कितना होगा 4, और एक है -2 का स्क्वायर, इसका क्या दोनों एक है? नहीं सर, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या होगा? -2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा -4। तो इसीलिए ध्यान रखें, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर था, उसके आगे माइनस लगा है, ये -4 होगा, जबकि ये वैल्यू 4 होगी। यानी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, -a का स्क्वायर इज नॉट सेम एज, इज नॉट इक्वल टू -a स्क्वायर। अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां a का स्क्वायर करके माइनस लगाना है, यहां -a का स्क्वायर है, तो दोनों अलग अलग चीजें बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप यह क्लियर हो गया होगा। अगर रूट माइनस में आ जाए, एक बात बताओ बेटा, यहां लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एनी, इवन एक बच्चा कह रहा सर अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो, सर अगर ऐसा आ जाए तो, बेटा क्या ये रियल नंबर है? नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर। जबकि वहां क्या लिखा है? जबकि वहां लिखा था स्क्वायर और इवन पावर ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। तो इसको लग रहा है सर ये -5 का स्क्वायर है, सर यह तो -5 आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये नंबर कैसा नहीं है? रियल नहीं है, यह रियल नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यह बात क्लियर हो गई होगी, बात क्लियर हो गई भाई? यस सर, यह क्लियर हो गया, समझ में आया? बिल्कुल सर, यह क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। x + 1/x यह ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R+, और हमने यह भी देखा था ऑल्सो x + 1/x 2 कब हो सकता है? यह हमेशा 2 से बड़ा होगा। यह 2 हो सकता है एट x बराबर 1, तो यह चीज याद रखेंगे, एट x बराबर 1। लेट अस प्रूव दिस, लेट अस प्रूव दिस। इसको प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट अस प्रूव दिस। अब जरा देखो, x क्योंकि पॉजिटिव है, सिंस x इज पॉजिटिव, x कैसा नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर है, तो √x एक रियल नंबर होगा। हाँ सर, √x एक रियल नंबर होगा, और 1/√x भी एक रियल नंबर होगा। ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, ये दोनों रियल नंबर होंगे। x पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका रूट डिफाइंड होगा, क्योंकि रूट किसका डिफाइंड नहीं होता रियल नंबर में? जो नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं। तो 2 रियल नंबर को हमने माइनस किया, ये भी रियल आएगा। हाँ सर, ये रियल है तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस भी रियल होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना बात? हाँ सर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब a - b का होल स्क्वायर बताओ। सर ये होगा a² + b² -2a इंटू b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया x + 1/x -2। आप देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इसका मतलब x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही शो करना था कि x पॉजिटिव था, उसमें उसका रेसिप्रोकल जोड़ा, ये हमेशा 2 से बड़ा आ गया, ये हमेशा 2 से बड़ा आ गया। क्लियर हुआ? मोनिका सिंह कोई आईडी दे दो अपना, रात को अकेले में बात करूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। मम्मी को पापा का नंबर ले लो अपने, वो अपना आईडी दे देंगे, पापा से बात कर लेना बेटा अपने। क्लियर है बात? यह बात समझ में आई? यह बात क्लियर हो गई? हाँ सर, यह बात अच्छे से समझ में आ गई। तो दिस प्रूव द रिजल्ट, दिस प्रूव द रिजल्ट। यह बात समझ में आ गई भाई? यह बात क्लियर हो गई? ठीक, चलिए अब जो इसका दूसरा पार्ट था x माइनस 1/x, वो है भी देख लो। x प्लस 1/x, इसका जो b पार्ट है हमें प्रूव करना है लेस देन इक्वल टू -2, x बिलोंग्स टू r माइनस, है ना, और x प्लस 1/x बराबर -2, पता कहां होगा? यह बराबर -2 होगा एट x बराबर -1, एट x बराबर -1, एट x बराबर -1। लेट अस प्रूव दिस, लेट अस प्रूव दिस ऑल्सो, लेट अस प्रूव दिस ऑल्सो। यहां पर एक चीज समझें कि x नेगेटिव है, लेट अस प्रूव इट। x नेगेटिव है, सिंस x बिलोंग्स टू r नेगेटिव, इसका मतलब -x r पॉजिटिव होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, -x कैसा होगा? r पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो लेट -x बिलोंग टू बी इक्वल टू t, और t कैसा है? पॉजिटिव रियल नंबर, है ना? ठीक, बिल्कुल। अब नाउ सिंस t बिलोंग्स टू r प्लस, क्योंकि t किसको बिलोंग करता है? रियल पॉजिटिव नंबर को। फ्रॉम प्रीवियस पेज, फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड, हम क्या कह सकते हैं प्रीवियस स्लाइड से? सर क्योंकि t एक पॉजिटिव रियल नंबर है, हमने प्रूव किया कोई भी पॉजिटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ो, हमेशा आंसर 2 से बड़ा आता है। तो t प्लस 1/t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि t पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि t पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है सर, बेसिक कब तक पढ़ाएंगे? पूरे कोर्स में सबसे लंबा जो चैप्टर चलेगा वो बेसिक मैथ्स चलेगा। ठीक है भाई, क्योंकि बिना इसके बेसिक्स के हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद नहीं तो यही करते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यह क्या होगा। ठीक, तो ये क्लियर हुआ? हाँ सर। अब मुझे बताओ t की वैल्यू यहां से कितनी है? सर t की वैल्यू अगर देखी जाए तो t बराबर -x है। t बराबर कितना है? -x। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं -x प्लस 1/-x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो माइनस ऑफ x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आ गया भाई? हाँ सर, यही आया, यही आया भाई, यही आया। ठीक है, अब जरा एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, फूड फॉर थॉट, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। क्या देखो? ध्यान से देखो कि मान लो अगर मैं कहूं, अगर मैं ये कहूं कि 3 इज ग्रेटर देन 2 और मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -3, यहां हो जाएगा -2। अब क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम गई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, उल्टा हो गया। क्यों? -3 सर ग्रेटर देन तो नहीं लिख सकते, लेस देन -2 लिखना पड़ेगा। एक और देख लो, 3 या फिर ऐसा लिख लो 5 ग्रेटर देन -3, है ना? 5 ग्रेटर देन -3। अब इसमें मल्टीप्लाई करो -1 से, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहां हो गया -5, तो लेस देन 3 हो गया। हाँ, साइन फिर घूम गया, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करके क्या होता है? -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या होता है? -1 से मल्टीप्लाई होकर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। यानी क्या शिक्षा मिल रही है? शिक्षा क्या मिली? यहां से शिक्षा मिली, क्या शिक्षा मिली?
नेगेटिव -1 से इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो क्या यह बात समझ में आई? हाँ, यह बात क्लियर हो गई। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अब जो लास्ट में दे रखा है, यहां पर जो यहां लिख रखा है फ्रॉम 1, अगर मैं इसको 1 कह दूं, फ्रॉम 1 what I can say is from 1 x plus 1 upon x with a negative sign, ये किसके बड़ा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू -2। माइनस माइनस तो यहां प्लस हो गया, और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही शो करना था, क्लियर है बात? यह बात क्लियर है? यह बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। कई लोग इसमें पूछते हैं सर प्रूफ तो नहीं आते सर एग्जाम में, सर प्रूफ क्यों करा रहे, सर प्रूफ थोड़ी आए खर एग्जाम में। हाँ सर प्रूफ क्यों आए हुए, सर प्रूफ थोड़ी आए हुए। बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो प्रूफ देखकर प्रूफ समझते हैं, और उससे दिमाग खुलता है, क्योंकि उन्हें नए आइडियाज मिलते हैं उसके अंदर। जैसे इसमें नया आइडिया क्या मिला? किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन घूम जाता है। दूसरा आइडिया यह मिला, किसी भी नंबर का इवन पावर हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। दो नई आइडिया मिला इस प्रूफ में। तो एवरी प्रूफ गिव्स यू न्यू आइडियाज। जब आप आईटी का एग्जाम, एनआईटी का एग्जाम देने जाएंगे, तो क्या वहां क्वेश्चन डिट्टू जैसे क्लास में कर रखे वैसे आ जाएंगे? नहीं, कॉन्सेप्ट वही होंगे, लेकिन चीजें चेंज्ड होंगी। तो वहां आप क्या लेकर जाओगे? यही छोटे छोटे आइडियाज। इन छोटे छोटे आइडियाज को आप वहां यूज करोगे, और आपसे सवाल वहां बनेंगे, क्लियर हुआ? तो इसलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुआ? इसलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कह रहा है सर आपने पिछले प्रूफ में माइनस क्यों लगाया, यहां पर इसको लग रहा है माइनस क्यों लगाया आपने? बेटा टी की वैल्यू पुट की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, यहां पर हमने माइनस नहीं लगाया, वैल्यू ऑफ टी रखी है बेटा, टी की वैल्यू रखी है हमने। टी कितना था बेटा? -x, तो -x रखा बाबू, ठीक है? हाँ, यह क्लियर हुआ? तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं वह प्रूफ्स को डेफिनेटली हर चीज। अच्छा एक चीज और, अगर कोई कहे यह रट लो, तो सर फिर हम आर्ट्स ही ले लेते, फिर तो हम हिस्ट्री पढ़ते, ज्योग्राफी पढ़ते, कि हाँ इस तरह की मिट्टी में, ब्राउन सॉयल में इस तरह का पेड़ उगता है, कॉनिफरस फॉरेस्ट में इतनी बारिश होती है। सर वो तो रट्टा मारना, तो आर्ट्स ले लेते। साइंस इसीलिए तो ली है ताकि चीजों को समझ सकें, पता चले इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जो बच्चे रीजन समझ कर पढ़ते हैं, हाँ ये ऐसा हो रहा है, इसका प्रूफ ये रहा, इसके कारण से ऐसा हुआ, वह डेफिनेटली सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? हाँ बेटा, जो AIR 52 था वो लक्ष्य में था पिछले साल, हाँ पढ़ा रहे थे बेटा वहां पर, तो इसलिए वहां पर भी बहुत सारे बच्चे नौटंकी करते थे कई बार। सर बहुत ज्यादा हो रहा है सर ये एक्सटेंड मत करो, सर स्कूल भी जाना है, यह सब करते थे। लेकिन आज जब वो सिलेक्ट हुए, मैंने आपको बताया, जब वो सब बच्चे सिलेक्ट हुए, कल मैं नहीं जा पाया था किसी कारण से, शायद मैंने बताया भी आपको, ठीक है ना, कल मैं नहीं जा पाया था। तो उन सब बच्चों से मेरी बात हुई, मैंने आपको बताया अभी। हाँ बेटा, त्रुटि लिखने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी खोपड़ी में त्रुटि है, यहां कोई त्रुटि ना है, यहां कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड।
बेटा डाउट, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैं घड़ी घड़ी डाउट यहां चेक करता रहूंगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, सिर्फ डाउट ही चेक करता रहूंगा, क्योंकि बहुत ही वाहियात डाउट भी होते हैं लोगों को, बहुत ही वाहियात। सर AIR बैच क्या है? बेटा पहले ये बैच पूरा पढ़ लो, उसके बाद जब ये पूरा पढ़ लोगे लास्ट में जाकर फिर कहीं तुम्हें, है ना, हाँ वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं वो लगता AIR बैच में आ जाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, वहां तो सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा। यही बैच AIR बैच है, इसी को AIR बना देंगे, है ना। आखिरी के 1 महीना पढ़ते हैं जाकर बच्चे वहां पर, पूरा साल तो इधर ही पढ़ते रहते हैं, है ना बाबू। हाँ तो बेटा इसी को ढंग से पढ़ाओ, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो ढंग से पढ़ो, जो होमवर्क दे रहे हैं वो ढंग से करो, अपने आप सिलेक्शन होगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक, चलो। PW सीधा बेटा लक्ष्य और प्रयास में, लक्ष्य में पढ़ा और अर्जुना में पढ़ा। सर माइनस को डायरेक्ट उत्तर बिना ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स नहीं ले जा सकते, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। वंश दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। सर आज अर्जुना बैच क्या है? बेटा यह कुछ नहीं है, लास्ट में जाकर कहीं होगा, उसको अभी छोड़ दो, अभी जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से पढ़ो। व्हाट इज नंबर? व्हाट इज नंबर? नंबर इज अ काउंटिंग सिंबल, इट इज अ काउंटिंग सिंबल। मैंने 2 दिन पहले बैच लिया, मैंने सारे प्रीवियस लेक्चर तो देखी है, पर DPP RKT नहीं किया। बेटा पहले वो भी करो साथ में, खुशी सही हो जाएगा फिर, ठीक है बेटा। खुशी आप साथ साथ वो भी कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। सितांशु कुमारी कह रही है KT के TH कहां अपलोड करना है? KT के TH कहां अपलोड करना है? KT के TH बेटा अपलोड करना है, मैंने बताया थैंक यू स्लाइड, आज जो नोट्स मिलेंगे उसमें थैंक यू स्लाइड पर क्लिक करना, वे आपको एक टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा, वहां पर जाकर आपको KT के सेक्शन में अपने KT के और TH का सॉल्यूशन अपलोड करना है। सर मैं बहुत कोशिश करता हूं बट सारे KT के TH नहीं कर पाता हूं, सर मुझे क्या करना चाहिए? पहली बात, अगर आप सारे KT के और TH सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ध्यान रखिए, अगर आप मुझसे 2 साल पढ़ते हैं तो एग्जाम के लास्ट दिन तक, एग्जाम से पहले तक सारे KT के TH तब भी सॉल्व नहीं होंगे। आई विल नेवर लेट दैट हैपन। क्यों? क्योंकि जो KT के और TH होते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, तो हो सकता है ये स्थिति जरूर हो जाएगी कि 10 में से अभी तुमसे 3 बनते हैं, 7 नहीं बनते, फिर 10 में से तुमसे 5 बनेंगे, 5 नहीं बने, फिर 10 में से 7 बनेंगे, 3 नहीं बने, 10 में से 8 बनेंगे, 2 नहीं बने, फिर 10 में से 9 बनेंगे, 1 नहीं बना। लेकिन 10 के 10 बन जाए, ऐसा रेयरली होगा, कभी कभी ऐसा रेयरली होगा, कभी कभी। तो अगर आपसे नहीं बन रहे तो उसमें चिंता की बात नहीं है, अगले दिन जब उसके सॉल्यूशंस आते हैं और आपके दोस्त उसका सॉल्यूशन लिखकर भेजते हैं तो देखिएगा कि आपने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया, ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपने नहीं किया, ठीक है बेटा। वहां सब हो जाएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर, सब मैथ्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिस तो करते हैं, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह इंटरेस्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पढ़ा पाते। सो इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं? जब आप चीजों को बेटा समझ समझ कर पढ़ेंगे, अपने आप इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब आपको पता होगा कि हाँ इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे है, अगर आप चीजों को समझ समझ के पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। मैथ्स एक बहुत ही एडिक्टिव सब्जेक्ट है और यह इंटेलेक्चुअल लोग जिनका दिमाग शार्प होता है, खासकर ऐसे बच्चों को बहुत पसंद आता है, ठीक है। सेट कब शुरू होगा? बेटा अभी काफी समय है सेट शुरू होने में, ठीक है। हाउ -x इज इक्वल टू r प्लस, बेटा अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, हाँ बेटा हिमांशु पांडा, जरा देखो, दीपांशु पांडा, सॉरी बेटा दीपांशु, अगर x नेगेटिव है, x नेगेटिव है यानी x है मान लो -3, तो अब जरा मुझे सोच के बताओ, अगर x -3 है तो -x क्या होगा? सर -x होगा माइनस ऑफ -3, वो कितना हो गया? +3। अब ये क्या बन गया बेटा? r प्लस, क्योंकि नेगेटिव नंबर के आगे अगर माइनस लगाते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है। तो अगर x नेगेटिव नंबर है और उसके आगे माइनस लगाया तो वो किस में बदल जाएगा बेटा दीपांशु? वो बदल जाएगा प्लस में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, हाँ यह बात क्लियर हो गई। बिल्कुल सर, सर यू आर द बेस्ट, आप हर बार कुछ नया सिखाते हो। बेटा आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो, आपको मैथ्स में मैंने धुरंधर नहीं बना दिया ना, तो क्या कहूं मैं, अपने मुंह से क्या कहूं, आप खुद महसूस करना धीरे धीरे, ठीक है बेटा। हाँ, y√5 इज इमेजिनरी, एक बच्चा कह रहा है y√5 इज इमेजिनरी। -√5 इमेजिनरी क्यों होता है? स्क्वायर रूट की परिभाषा होती है कि ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई होकर गिवन नंबर दे दे। क्या कोई ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर -5 दे दे? नहीं सर। क्यों? तुम ढूंढ के बता दो। सर
हाँ बताओ, -√9 का स्क्वायर रूट बता दो चलो तुम। -√9 का ऐसा कोई नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर -9 दे दे? नहीं सर, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, व्हाट अबाउट सैटरडे होमवर्क ऑन वेडनेसडे? सैटरडे जो होमवर्क होगा वो वेडनेसडे को ही लगाएंगे, ठीक है बेटा, अभी नहीं लगाएंगे। ठीक सर, अगर हम x+1/x इक्वल टू 2 वाले प्रूफ में x+1/x लगा दें तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, फिर कैसे करेंगे? मतलब अरे भैया, अगर x पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, अगर लेस देन 2 है तो ये आएगा यार। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से बहुत हो गया, काफी सारे हमने डाउट ले लिए हैं। अब जरा ये वाला सवाल देखें, वैल्यू ऑफ x+1/x 5 है, देन द वैल्यू ऑफ x² + 1/x², ये वैल्यू कैसे निकालोगे? सर x² + 1/x², अभी अभी हमने पढ़ा था, ये था x + 1/x का होल स्क्वायर -2, और यह बराबर था साथ में x - 1/x का होल स्क्वायर +2, ये अभी अभी हमने देखा। तो अगर मुझे ये निकालना है तो जल्दी से बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर, जल्दी से फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। वी नो, ये हमें पता है, ये हमने रीकैप में भी पढ़ा था। तो सर यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2 23, पहले का आंसर आ गया 23। चलो सेकंड का आंसर बताओ, x - 1/x का होल स्क्वायर। सेकंड सर इसमें हम ये यूज कर लेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर +2 बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर -2। तो सर x - 1/x का होल स्क्वायर +2 बराबर 5 का स्क्वायर -2, यानी कि x - 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 बराबर 23। तो x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 25। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है सेकंड वाले का। सेकंड वाले का देखो जरा, 25 आ रहा है। x - 1/x, x + 1/x का होल स्क्वायर -2 25 आ रहा है। 25 नहीं 25, हाँ 25 ही आएगा, -4 21 आएगा यार, मैंने गलती कर दी यहां पर, 21 आएगा, 21 आएगा, हाँ 21 आएगा ना भाई? हाँ सर 21 आएगा। चलो हाँ वेरी गुड। अब थर्ड पर आते हैं, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर थर्ड पार्ट, सिंस अभी अभी हमने x² + 1/x² की वैल्यू निकाली 23 सिंस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या करें, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 2x² इंटू 1/x² इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो 23 का स्क्वायर, मैंने स्क्वायर याद करने को बोला था तुमको। 23 का स्क्वायर बोलो कितना होगा? तो 23 का स्क्वायर, हाँ बोलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो रे, कितना होगा 23 का स्क्वायर? 23 का स्क्वायर 529। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे पढ़ने वाले हैं और यही बच्चे सिलेक्ट भी होने वाले हैं। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 527। 527 इज द करेक्ट आंसर। अब x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, ये कैसे निकालोगे, यह कैसे फाइंड करोगे? x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, इसी स्लाइड को दोबारा कॉपी कर लेता हूं। अब x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सर x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? सर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब जरा देखो इसका फोर्थ पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, सर इसको लिख देंगे x² का स्क्वायर -1/x² का होल स्क्वायर लिख दें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हाँ तो ये हो जाएगा x² - 1/x² और x² + 1/x², ये आ गया। अब यहां फिर से a² - b² लग जाएगा, x - 1/x और फिर x + 1/x।
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ऐसे लिख सकता हूं। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। SMJ लिखकर भेजें, जल्दी से SMJ लिखकर भेजें, है ना, SMJ लिखकर भेजें। ये क्लियर हुआ? हाँ सर, ये है तो क्लियर हो गया। अब ये माइनस एक्स 1/x की पावर 4, माइनस 1/x की पावर 4, ये हो गया। अब सर इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है पार्ट 1 में। इसकी वैल्यू कितनी है सर? इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू सर 23, इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू कैसे निकालें? इसकी वैल्यू सर x माइनस फ्रॉम सेकेंड पार्ट, फ्रॉम टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। हमारे पास कितना आया था बेटा, जरा देखो सर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आया था सर 21, इक्वल टू 21। हाँ सर, तो x माइनस 1/x कितना हुआ सर? प्लस माइनस रूट 21, प्लस माइनस रूट 21 हुआ, प्लस माइनस रूट 21 हुआ। क्लियर हुआ? प्लस माइनस रूट 21 हुआ। SMJ का मतलब समझ आ गया, ठीक है। अब इसको और इसको यूज करते हैं दोनों को एक साथ, तो यहां से मैं कह सकता हूं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर हो जाएगा सर, ये तो हो गया प्लस माइनस रूट 21 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 23। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस था बीच में, सॉरी, बीच में क्या था? माइनस। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, यह बराबर हो गया, यह बराबर हो गया किसके? प्लस माइनस 115 रूट 21। देखो जरा, यही आंसर आ रहा है, प्लस माइनस 115 रूट 21। जल्दी से देखो, प्लस माइनस 115 रूट 21 कितने लोगों ने कर लिया सही? कितने लोगों ने सही कर लिया? फोर्थ पार्ट भी कितने लोगों ने सही कर लिया? हाँ, दोनों आंसर आ सकते हैं, या तो ये या फिर वो। सो देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसी स्लाइड को मैं फिर कॉपी कर लेता हूं। लेट अस मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट अगर देखा जाए, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या चाहिए? फिफ्थ पार्ट में हमें चाहिए x³ प्लस 1/x³। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर, इसमें मुझे क्या अप्रोच लगानी चाहिए, क्या ख्याल आता है? x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कैसे निकालोगे? फिर इसका वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 1/x बराबर 5, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर देते हैं सर, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x का क्यूब बराबर 5 का क्यूब। अब इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 125। ये x³ प्लस 1/x³। अब जरा देखो, ये और ये टर्म कट गई, क्या बच गया सर? प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू 125। a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। दोनों साइड पर क्या किया? क्यूबिंग कर दिया। अरे वाह, कई बच्चों ने तो कर भी लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो x³ प्लस 1/x³ सर 3 इंटू 5 बराबर 125। तो यह हो गया x³ प्लस 1/x³ प्लस 15 बराबर 125। तो x³ प्लस 1/x³ 125 में से 15 माइनस करना है, 110 आंसर आ गया। सो 110 इज द आंसर टू दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, 110 आंसर आ गया इसका। अब जल्दी से बताओ, क्या यह वाला सवाल यह तुम्हारा शिकार है कि मेरा शिकार है? जल्दी से बताओ, यह तुम्हारा शिकार है या मेरा शिकार है? ये तुम कर लोगे, इसका शिकार तुम कर लोगे? बोलो सर, धैं करके उड़ा देंगे, धैं करके। चिंता मत करो सर, हम इसका शिकार कर लेंगे, हम इसका शिकार कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन आप चाहें तो मुझे वेडनेसडे को ही भेज सकते हैं, है ना, लेक्चर 8 के नाम से। वो तो करके भेजना ही है सैटरडे वाला, और यह भी मुझे करके भेज दें सॉल्यूशन इसका, ठीक है? कर लोगे? बिल्कुल सर।
अच्छा अब जरा ये वाला सवाल बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये तुम खुद कर लोगे क्या? इसके लिए क्या करोगे? इसको देखकर क्या करोगे? इसका शिकार तुम करना चाहोगे या थोड़ा सा एक दो गोली मैं मार दूं इसको? बताओ, ये शिकार तुम कर लोगे खुद से? क्या करोगे? सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0 है, पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, तो इस सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 बराबर 0 है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे ये चाहिए, अगर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाए, है ना, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स या फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स या फिर x माइनस 1 अपॉन एक्स मिल जाए तो बात बन जाए, मिल जाए तो बात बन जाए, तो बात बन जाए, हाँ बन जाए, हाँ वो है ना। हाँ तो क्या करें सर, अगर मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5x, ऐसे लिख दूं। अब इस x को नीचे डिवाइड कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5। हाँ तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 आ गया भाई। सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5, तो हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5, ये आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 आ गया। ठीक है। हाँ तो अब इसमें बताओ सर, अब तो आसानी है, अब तो आसानी है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। वी नो, ये हमें पता है, वी कनो, यस वी कनो दैट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2, कितना आ गया सर? 27 आ गया। कितना आ गया? 27। तो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे। क्लियर हुआ? हाँ भाई, करेक्ट आंसर क्या हुआ? बॉम्बे। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, x प्लस x बराबर है, x बराबर है 2 की पावर 2/3 और साथ में 2 की पावर 1/3, और हमें देखना इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू है। तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए सर? x है 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, ये लिखा हुआ है। तो क्या किया जाए? इसमें क्या किया जाए सर? जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को गौर से देखो, सब में एक्स क्यूब है, सब में एक्स क्यूब है। तो यह सवाल चीख पुकार के कह रहा क्या करना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ क्या करना चाहिए सर। इसमें हमें दोनों साइड पर, बोलो क्या करें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, वही करूंगा जो तुम कहोगे, मुझे उम्मीद है तुम सही ही कहोगे। क्या करें दोनों साइड पर? हाँ बिल्कुल सही, दोनों साइड पर क्यूबिंग कर देते हैं। क्यूबिंग करें? हाँ सर, एक्स क्यूब। सर इसका क्यूब होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का क्यूब। और ध्यान रखना, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला है भाई, यह फॉर्मूला है ना। हाँ तो इसको अगर ओपन करें सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/3 a प्लस बी, ये एक्स क्यूब हो गया सर। सर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 3, 2 की पावर 1/3 इंटू 3। और सर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 2/3 प्लस 1/3। और सर गौर से देखो, ये गाना गा रहा है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, हाँ अरे दीवानो मुझे पहचानो, ये है कौन, ये है कौन? सर यह तो वापिस x ही है, तो यह हो गया इंटू एक्स। जी सर, यह हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 2। क्यों? तो 3 और ये 3 कट गया, ये 3 और यह 3 कट गया, तो यहां हो गया प्लस
2 की पावर 1 और प्लस 3, अगर मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 3 और 2 + 1 3 और इंटू एक्स, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 + 2 + 3 की पावर 1 इंटू एक्स। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 + 3x। तो आपके पास आ गया एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब -6x -6 बराबर 0। एक्स क्यूब -6x -6, कौन सा ऑप्शन आ रहा भाई? कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? कोई ऑपरेटर ने हमारे मिस्टेक कर दी कहीं पर? ऑपरेटर ने कहीं मिस्टेक कर रखी है? हाँ सर, ऑपरेटर ने मिस्टेक कर रखी है। ऑपरेटर ने मिस्टेक कर रखी है, ऑपरेटर ने मिस्टेक कर रखी है। यहां से माइनस हटा दो भाई, है ना, जरा देख लो एक बार, यही आंसर आ रहा है? कुछ त्रुटि हो गई क्या? कुछ त्रुटि हो गई? 4 और 2 6 -3x, -3x लिखना चाहिए था। -3 × 6, 3 × 2। अरे यार, मुझसे त्रुटि हो गई भाई, मुझसे त्रुटि हो गई। मैंने यहां तो ठीक लिख दिया, यहां मुझसे त्रुटि हो गई भाई। क्या बात है बेटा, बहुत सही, तेज हो रहा है आजकल तो तुम। बॉर्नवीटा पी क्या? सर आज हमने मतलब बॉर्नवीटा पी लिया था आज हमने, मतलब थोड़ा सा बॉर्नवीटा और साथ में कुछ काजू पिस्ता बादाम भी खाए थे, उसी का असर दिख रहा है। तो ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6x + 6। तो एक्स क्यूब -6x -6 बराबर 0। अब सही है भाई? हाँ सर, अब ठीक हो गया। तो एक्स क्यूब -6x -6, यही आ रहा है भाई आंसर? जरा MTZ लिखकर भेजो। हाँ, MTZ लिखकर भेजो। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है? सर आंसर इनमें से कोई नहीं है, हमारे ऑपरेटर ने, हो सकता है सर सुबह सुबह ऑपरेटर ने, मतलब हमारे ऑपरेटर साहब ने सुबह सुबह भांग का चार और गांजे की चटनी के साथ अफीम के पराठे खा लिए होंगे। ये आ जाएगा भाई आंसर, कैलकाटा, कैलकाटा आ जाएगा भाई आंसर। चलो MTZ हो गया है, आंसर आ गया है कैलकाटा, कैलकाटा। मैच करवाना पड़ा, वहां नहीं लिखा था। क्लियर है भाई? हाँ सर क्लियर, वेरी 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 क्लियर सर। चलो यह क्लियर हो गया है। अब क्या यह वाला सवाल हमारा शिकार है कि तुम्हारा शिकार है? बोलो बोलो, यह तुम्हारा शिकार है कि हमारा शिकार है? बोलो, शिकार कर लोगे इसका? ध्यान करके सीधा माथे के बीच में गोली मारना, कर लोगे क्या इसका शिकार? बोलो बेटा, क्या यह तुम्हारा शिकार है या हमारा? सर हम शिकार कर लेंगे इसका, आप छोड़ दो हमारे ऊपर, यह हमारा शिकार है, यह हमारा शिकार है सर। चलो बेटा ठीक है, चलो ये आपका शिकार है, तो बेटा इसको बस खत्म करना, इसका सीधा छोड़ना मत बेटा, चुन चुन के बदला लेना बेटा। अब बेटा एक चैलेंजर सवाल कराना है बेटा, डर लग रहा है, बोलो तो करा दे, नहीं तो रहने दे, क्योंकि फिर बहुत सारे स्पैमर आ जाएंगे, हाय हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये अगला सवाल बेटा, डर लग रहा है हमको, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बताओ हम करें कि नहीं करें बेटा? बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ई चैलेंजर सवाल है, ई चैलेंजर सवाल है, बहुत डर लग रहा है हमको। हाँ बहुत डर लग रहा है, दिल तो कर रहा है छोड़ दें, लेकिन क्या करें बेटा, हाँ पढ़ा रही हम ऐसे हैं। करवा दो, ठीक है, तुम मेरे साथ हो ना, फिर झेल लेना बेटा, तुमने कहा करवा दो, हम तभी करवा रहे हैं, नहीं तो हम छोड़ के आगे निकल जाते। इतना अच्छा सवाल, करवा दो सर, करवा दो। तो देखो बेटा, इसको देखकर क्या ख्याल आता है? सबसे पहला सर, सबसे पहला ख्याल तो यार छोड़ दो, हमारे बस का ना है, हमसे ना हो पाई। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला तो यही लग रहा सर, देख के छोड़ दो सर, बहुत खतरनाक लग रहा है, देखकर लग रहा है छोड़ दो बाबा रे बाबा, बहुत मुश्किल है ये तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? तो अच्छा देखो, इससे ये निकल सकता है, हाँ सर, इससे ये निकल सकता है, हाँ सर। तो एक काम करते हैं, जब एक ही चीज बार बार दिखाई दे, लेट, इस क्वेश्चन में लेट x + 1/x को t मान लेते हैं, को t मान लेते हैं। क्या मान ले बेटा? t। क्या मान ले? t मान ले बेटा। हाँ, कुछ बुझा नहीं रहा है सर, कुछ नहीं बुझा रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना, ये आ गया। अब अगर मुझे x³ + 1/x³ की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं इसमें CBS कर दूं, क्यूबिंग बोथ साइड्स,
तो सर ये हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब बराबर t क्यूब। ये क्यों कर रहे हैं सर? क्यों, क्या करूं भाई, इसकी भी तो वैल्यू t में, ये पूरा बदल डालूंगा, सब जगह t लगा डालूंगा, सब जगह t रख दूंगा, सब जगह t रख दूंगा। ठीक है भाई, तो डर के आगे जीत है सर। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x बराबर t क्यूब, यही आएगा भाई। हाँ सर, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x, तो भाई आपस में लड़ मरे मल्टीप्लाई में, क्या बच गया सर 3x प्लस 1/x। और तुम्हें गाना सुनाई दे रहा है? मुझे तो सुनाई दे रहा है। ये गाना गा रहा है कौन? x प्लस 1/x। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। हम गए कद्दू तू तो t है, तो ये तो हो गया 3t बराबर t क्यूब। t क्यूब क्लियर है बात? हां, तो आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यह हो गया t क्यूब माइनस 3t। इसकी वैल्यू का तो जुगाड़ हो गया सर, लेकिन सर अभी यह भी बचा है, इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो क्या करें? हां, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। यह सवाल सच में बहुत खूबसूरत है, यह है, यह है, यह भी है। अब यह बचा, इसके लिए क्या करूं? इसको भी टी की टर्म में रखना चाहता हूं। इसके लिए क्या करूं सर? इसी को उठा लो और बताओ क्या करूं दोनों साइड पर। जल्दी बताओ इसमें क्या करूं, जल्दी बताओ इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं? अरे वाह, हाँ, नजर ना लगे। अगर मुझे पता होता तो मुझे ऐसे जवाब देगा तो मैं घर से आज काजल की डिब्बी लेकर आता और तेरे मुंह पे कान के पीछे छोटा सा काला टीका लगा देते ताकि नजर ना लगे मेरे बाबू को। चलो आप स्क्वायरिंग करते हैं। हाँ सर, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर बराबर t क्यूब माइनस 3t। सर ये तो फैलता जा रहा, बहुत डर लग रहा सर, हमका बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे भाई इतना मत डरो भाई, इतना आसान है भाई, मुश्किल ना है, थोड़ा हिम्मत रखो। मतलब डर तो मुझे भी लग रहा, लेकिन भाई इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब थोड़ा डर भी लग रहा, मुझे भी लग रहा, लेकिन ठीक है, देखेंगे। ये आ गया भाई। हाँ सर यहां तो t की पावर 6 हो रहा सर, अब क्या होगा सर? हाय राम, मर गए हम तो। माइनस कितना? 6t की पावर 4, यही आएगा भाई, जरा देखना। हाँ सर, यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है। क्लियर बात? x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 और प्लस 2 इज इक्वल टू t की पावर 6 प्लस 9t की पावर 4 माइनस 9t स्क्वायर, है ना, या फिर माइनस 6t की पावर 4 ऐसे लिख दूं, और प्लस का 9t स्क्वायर, ये आ गया। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो गई सर? x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू हो गई x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, इसकी वैल्यू हो गई t की 6 माइनस 6t की 4 और प्लस 9t स्क्वायर माइनस 2, यही हो गई इसकी वैल्यू। जरा देखना यार, यही वैल्यू हुई इसकी। हाँ यही वैल्यू हुई ना। एक बार थोड़ा ढंग से लिख दें, अगले पेज पे लिख देते हैं। क्या वैल्यू हो गई सर? x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू हो गई x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू t की पावर 6, t की पावर 6, हाँ सर, माइनस 6t की प्लस माइनस 6t की 4 प्लस 9t स्क्वायर माइनस 2, ये हो गई इसकी वैल्यू, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब जरा देखो, हमारे पास सब कुछ है। हाँ, हमारे पास इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू है, तो fx क्या हो जाएगा? नाउ, अब नाउ चलाते हैं। नाउ fx जो दे रखा था वो था x प्लस 1/x की पावर 6, हाँ सर, फिर माइनस x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय
एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x का क्यूब और माइनस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यही था ना भाई, जरा देखना। हाँ सर यही, प्लस 1/x क्यूब, यही था भाई। अब वैल्यू रखो सर, ये तो हो गया t की पावर 6 माइनस t की पावर 6, 6t की 4 प्लस 9t² -2 वैल्यू रख दी भाई सबकी। इसकी वैल्यू t क्यूब और t, इसकी वैल्यू कितनी थी सर? इसकी वैल्यू थी t क्यूब -3t, t क्यूब -3t, सबकी वैल्यू रख दी भाई बिना डरे। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब जरा ब्रैकेट खोल दो, t की पावर 6 माइनस t की पावर 6, ब्रैकेट खोलने के कारण साइन चेंज, -9t², हाँ -9t² प्लस 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय t क्यूब प्लस t क्यूब -3t। बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि t की पावर 6 अब हमारे बीच नहीं रहे, t की पावर 6 अब हमारे बीच नहीं रहा। ओहो, t की पावर 6 अब हमारे बीच नहीं रहा, है ना? हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। जरा देख लो, t क्यूब -3t था, हाँ सर t क्यूब -3t था, तो t क्यूब -3t सही है। अब 2 से 2 चल गया, 2 से 2 गया, क्या आया सर? ऊपर बच गया 6t की 4 -9t² डिवाइडेड बाय 2t क्यूब -3t। ऊपर से कुछ कॉमन आता है क्या सर? 3t² कॉमन आ जाएगा, 3t², 3t कॉमन ले लो, चलो 3t² कॉमन लिया, क्या बच गया सर? 2t² -3, नीचे से t कॉमन लिया, 2t² -3। आए, ये तो कट गया। ओ भाई के ओ भाई, 3t आ गया सर आंसर, 3t आ गया, देखियो भाई गजब। हाँ क्या हुआ भाई, कहां 3t आएगा? हाँ चलो बता, कहां आएगा 3t? हाँ बताओ, कहां कहां 3t आएगा, बताओ कहां आएगा 3t? बोलो बोलो, बताओ भाई कहां आया 3t? सही तो है, सही तो है, हाँ 3t आ गया, बिल्कुल सर। fx हो गया 3t, fx हो गया 3t। अब fx हो गया अगर 3t और t क्या था सर? x प्लस 1/x। t क्या था? अरे वाह, t क्या था? x प्लस 1/x था। और x कैसा है? पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। और x किसको बिलोंग करता है? r प्लस को, r प्लस को। x किसको बिलोंग करता है? r प्लस को बिलोंग करता है। और जब ये r प्लस को बिलोंग करता है, इसका मतलब x प्लस, सिंस x बिलोंग्स टू r प्लस x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। हाँ अभी अभी पढ़ा हमने। और क्योंकि x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी होगी सर? x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मिनिमम वैल्यू मूर्ख से मूर्ख आदमी बता सकता है, ये 2 या 2 से बड़ा है तो मिनिमम कितनी होगी? तो मिनिमम कितनी होगी? तो मिनिमम होगी सर 2। इसका मतलब fx जो था x3 इंटू x प्लस 1/x, इसकी मिनिमम कितनी होगी? इसकी मिनिमम सर, इसकी मिनिमम होगी, ये मिनिमम कब मिलेगा सर? जब 3 तो है ही, ये मिनिमम हो सर 2, 6 आ गई मिनिमम। इसकी कम से कम मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। और वही हमसे पूछी थी, क्या 6 हो गई, वही हमसे पूछी थी मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। सर ये आ गया आंसर, E इज द आंसर, 6। मजा आया? मजा आया या नहीं आया? मजा आया? हाँ सर बिल्कुल सर, मजा आ गया सर। क्या गजब सवाल था सर, कहां से छोड़ा, मतलब कहां से मतलब शुरू किए हो आप। इसे टी माना, इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट कर दी, आराम से धकाधक होता चला गया आराम से। कोई खास दिक्कत ना आई इसे करने में। जरा देख लो भाई, कोई दिक्कत आई क्या करने में? मजा आया भाई? हाँ मजा आया। पढ़ने वाले बच्चों को तो मजा आएगा ही आएगा, पढ़ने वाले बच्चों को तो मजा आएगा ही आएगा। अब जरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर, क्लियर हो गया? बेटा जो ये रिपीट वाले हैं ना, रिपीट, बेटा ये सिर्फ तुम्हारे मानसिकता ऐसी है, हर चीज को तुम्हें लगता है सर दोबारा बताएंगे तो हम दोबारा समझ जाएंगे। बेटा यह है ऑनलाइन का फायदा, यही है कि मान लो आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप जाओ वीडियो रिवाइंड करो और उस वीडियो पार्ट को दोबारा देख लो, रादर दैन तुम टीचर को रिपीट कर दो रिपीट कर दो। बेटा इतना तो पढ़ना सीखना पड़ेगा ना आपको, रादर दैन सर रिपीट कर दीजिए सर, प्लीज सर रिपीट कर दीजिए। बेटा एक बार जाके वीडियो दोबारा देखोगे, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, और अगर आप रफ कॉपी लेकर साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अगर आपने कॉपी लेकर सॉल्व नहीं किया तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा इग्नोर देम, तुम तो साथ देते नहीं मेरा और फिर इनको इग्नोर करते हैं। हमारे लिए हमारी फैमिली का हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हमारी जो अर्जुना फैमिली है हर बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज अवर फैमिली मेंबर। वो हमारी अर्जुना फैमिली का मेंबर है। ठीक है भाई? हाँ चलो बताओ बेटा, कोई डाउट हो पूछो। क्लियर हो गया? चलो बेटा सिर्फ x प्लस 1/x को t माना था, क्यूबिंग कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यहां से x कट गया, x प्लस 1/x की वैल्यू t आ गई और यहां t रख दिया, 3t को उधर ले गए माइनस कर दिया, ये आ गया, ये आ गई इसकी वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू बची निकालने के लिए। पूरे को t में बदलना चाह रहे हैं क्योंकि x प्लस 1/x को अगर t माना तो ये भी t की टर्म में लिखा जा सकता है, ये भी और ये भी, तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, यहां से x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू आ गई, ये 2 उधर भेज दिया हमने, माइनस कर दिया। देखो यहां 2 लिखा था ना बेटा, ये 2 इधर आकर माइनस में हो गया। ठीक है बेटा, आया समझ में आपको? -2। अब वैल्यू रखो, ये था t, यहां रख दिया t की पावर 6, इसकी वैल्यू ये रही, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां लिख दी, फिर -2 ये रहा, नीचे t क्यूब और इसकी वैल्यू पीछे जो था ये थी इसकी वैल्यू, देखो ये रही, ये वैल्यू भी यहां रख दी। अब माइनस के कारण ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, ये कट गया, कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से सर 3t², नीचे से सर 2t, नीचे से t, ये t कट गया, ये कट गया और t से t कट गया, 3t बचा। अब t क्या था? x प्लस 1/x। अब x कैसा था? पॉजिटिव रियल नंबर। x कैसा था? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर तो हमने पढ़ा था अभी अभी कि अगर x पॉजिटिव है तो उसमें उसका रेसिप्रोकल जोड़ो, हमेशा 2 से बड़ा आता है, यानी ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है तो अगर मुझे fx मिनिमम चाहिए, सोच fx कम से कम चाहिए, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर भी कम से कम चाहिए, क्योंकि तुमने बचपन में टेबल पढ़ी है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो जैसे 2 वा 6 हो गया, 3 3 जा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 4 जा 12। तो अगर मुझे सबसे कम आंसर चाहिए तो यह सबसे कम होना चाहिए, यह सबसे कम कितना होगा सर? 2 होगा। इसका मतलब इसका मिनिमम क्या आएगा? जब यह मिनिमम होगा 3 इंटू 2 6 आ गया आंसर। आई होप दिस इज नाउ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर px और fx में क्या डिफरेंस है? बेटा सिर्फ नाम में डिफरेंस है, बाकी बात तो एक ही है, px लिखो या fx लिखो एक ही बात है। ठीक है? हाँ, अब जरा एक बात, एक डायमंड पॉइंट है नोट करने के लिए, वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा एक काम करते हैं, यहां पर, यहां आ जाओ, यहां पर आ जाओ, ये छोड़ो अभी। हाँ, पहले मैं आपको मॉड्यूलस एक्स का मतलब बताता हूं। मॉड्यूलस एक्स का मतलब, मॉड्यूलस एक्स आपने बचपन में पढ़ा है कि मॉड ऑफ -2 बताओ कितना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। मॉड ऑफ 3 क्या होता है? मॉड ऑफ -√5 क्या होगा? मॉड ऑफ 0 क्या होगा? मॉड ऑफ 0 क्या होगा? जल्दी से बताओ। हाँ, मॉड ऑफ -2 क्या होगा? मॉड ऑफ -2 सर, मॉड ऑफ -2 होगा, मॉड ऑफ -2 क्या होगा? मॉड ऑफ -2 होगा 2। बिल्कुल, बस यही बात गलत करते हैं लोग, सिर्फ 2 बोल देते हैं। ध्यान से सुनना, अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव ना हो तो आंसर आता है जैसा था वैसा बाहर आ जाएगा। इफ थिंग इनसाइड मॉड इज नॉट नेगेटिव, इट कम्स आउट एज इट इज। क्या बोला मैंने? इफ क्वांटिटी, इफ नंबर या एक्सप्रेशन, इफ नंबर या एक्सप्रेशन इनसाइड
modulus is not negative, inside modulus is not negative, it comes out is not negative, it comes out as it is, it comes out as it is, comes out as it is, वो बाहर ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा, है ना, हाँ, इट कम्स आउट एज इट इज। तो अगर जैसे 3 का मॉड है, सर ये नेगेटिव नहीं है, सर 3 आ जाएगा, 0 नेगेटिव नहीं है, बाहर 0 ही आ जाएगा। तो यानी जो नंबर नेगेटिव नहीं होता वो बाहर एज इट इज आ जाता है। इफ वेयर एज इफ नंबर या एक्सप्रेशन inside modulus is negative, it comes out with a negative sign, वो कैसे बाहर आएगा, नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा। असल में -2 का मॉड सिर्फ 2 नहीं बोलना चाहिए, -2 का मॉड होगा, सर ये कैसा नंबर है, नेगेटिव, तो बाहर कैसे आएगा, सर माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, यानी बाहर आएगा -2, जो के 2 हो जाएगा, सो वेयर एज इफ नंबर एक्सप्रेशन इनसाइड मॉडुलस इज नेगेटिव, इट कम्स आउट विद अ नेगेटिव साइन, यानी कि अगर x नेगेटिव हुआ तो बाहर जो आंसर आएगा वो -x आएगा, वो क्या आएगा, -x आएगा, -2। इसी तरीके से अगर -√5 का मॉड देखोगे तो बाहर आएगा -√5, यानी कि √5। तो आज के बाद -5 का मॉड तुम √5 नहीं बोलोगे, -√5 का मॉड √5 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, -√5, क्या बोलोगे, -√5। यानी मॉड एक मशीन है, इसमें अगर नॉन नेगेटिव नंबर डालो, यानी ऐसा नंबर जो नेगेटिव ना हो, ये मशीन बाहर उसको ऐसे कैसे ही दे देता है। लेकिन अगर उसके अंदर माइनस का नंबर डालो, नेगेटिव नंबर डालो, तो वह उसके आगे माइनस साइन लगाकर बाहर दे देता है, ठीक है, हाँ, ऐसे याद रखें, सेम तो है लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, हाँ, सेम तो है लेकिन इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है, बात तो एक ही है लेकिन फर्क पड़ेगा, इसको ऐसे ही पढ़ें। तो क्या याद रखना है, when thing inside modulus is positive, is not negative, it comes out as it is, and when it comes out with a negatives, and when it is negative, it comes out with a minus sign, हाँ, ठीक है, इट कम्स आउट विद अ माइनस साइन। -2 का मॉड और 2 का मॉड एक ही, आंसर दोनों का सेम आता है, ठीक है, आंसर दोनों का सेम ही आता है, ठीक होगी बात, ये बात समझ में आई, हाँ सर, ठीक। अब आगे बताते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात, काम की बात। मॉड एक मशीन की तरह है, उस मशीन में नॉन नेगेटिव नंबर डालो तो वो बाहर की बाहर ऐसे ही दे देगा वो आउटपुट, उसके अंदर नेगेटिव नंबर डालो तो उस नेगेटिव के आगे एक माइनस लगा देगा, और वो माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको। तो मॉड्यूलस इज लाइक अ मशीन, ठीक है। अब जरा यहां पर एक चीज और समझें, इवन रूट है ना, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिफाइंड होने के लिए x कैसा होना चाहिए, स्क्वायर रूट इज डिफाइंड, स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, जल्दी से बताओ, स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, व्हेन विल स्क्वायर रूट बी डिफाइंड, स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, जल्दी से बताएं, हाँ, स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, तो स्क्वायर रूट is defined only if x is greater than equal to 0, हाँ,
अच्छा एक चीज और, यहां पर एक चीज और बता दूं, रूट एक्स एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस लिखा था हमने शुरू में, है ना, आर प्लस लिखा था। इसमें एक चीज और डालोगे, एंड जीरो, और जीरो, और जीरो, जीरो का रूट भी तो जीरो होता है भाई, है ना, हाँ यहां जीरो भी तो लगाओगे, बिल्कुल सर, और जीरो, रूट एक्स एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स इफ एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, और जीरो, और जीरो। हाँ अब समझ में आ गया, जीरो का रूट भी तो जीरो होता है मेरे भाई, बिल्कुल। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आर प्लस और साथ में जीरो भी, और साथ में जीरो भी, ठीक है। हाँ अच्छा, रूट एक्स का आंसर कभी भी कैसा नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैसा होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर, इसका आंसर का आंसर कभी भी कभी भी कभी भी कैसा नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि परिभाषा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर एक्स दे दे, का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यह किसके बारे में हो गया, स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के बारे में। अच्छा फोर्थ रूट के बारे में क्या ख्याल है, फोर्थ रूट के बारे में, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट यह कब डिफाइंड होगा सर, यहां पर भी फोर्थ रूट ऑफ एक्स यह तब डिफाइंड होगा जब एक्स, फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है, ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो खुद से 4 बार मल्टीप्लाई होकर एक्स दे दे, जो खुद से 4 बार मल्टीप्लाई होकर एक्स दे दे। तो फोर्थ रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट एग्जिस्ट, स्क्वायर रूट इज डिफाइंड, स्क्वायर रूट है ना, इज डिफाइंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एग्जिस्ट इन आर, एग्जिस्ट इन आर रियल, एग्जिस्ट इन रियल नंबर्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके लिए क्या होगा, फोर्थ रूट कब एग्जिस्ट करेगी, नॉन नेगेटिव हियर, बिल्कुल सही, फोर्थ रूट एग्जिस्ट, फोर्थ रूट कब एग्जिस्ट करेगी, फोर्थ रूट एग्जिस्ट इन रियल नंबर, यानी ये रियल नंबर तभी आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों, इसकी परिभाषा क्या, मैंने दोबारा बताया, स्क्वायर रूट की परिभाषा क्या थी, ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो हमेशा, जो अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होकर, अपने आप से मल्टीप्लाई होकर एक्स दे दे। फोर्थ रूट का मतलब ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होकर क्या दे दे, एक्स दे दे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अभी एग्जाम्पल ही बताऊंगा, फोर्थ रूट ऑफ एक्स कैसा नहीं हो सकता, का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही क्या है, ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या आएगा, जल्दी से बताओ, फोर्थ रूट ऑफ 16, और फोर्थ रूट ऑफ 81 क्या आएगा, द फोर्थ रूट ऑफ 16 विल बी 2 and a fourth root of 81 will be just 3, will be just 3, नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, इट इज ऑलवेज, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब अच्छा, x की पावर 4 बराबर 16 के आंसर बताओ, इसके आंसर बताओ, x की पावर 4 बराबर 16 के। सर इसके जो आंसर हो जाएंगे रियल में, x बिलोंग्स टू r, तो जल्दी से बताओ इसके आंसर क्या होंगे। सर इसके आंसर होंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर सर -2 + 2, 2 आंसर आएंगे रियल में, -2 + 2, -2 + 2, -2 और +2, 2 आंसर आएंगे, -2 + 2, ठीक है ना, रियल नंबर्स में 2 आंसर। और फोर्थ रूट सिर्फ 2 होगा, फोर्थ रूट सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, फोर्थ रूट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। तो यहां से एक बात निकल कर आती है, ये देखो, इवन रूट ऑफ ओनली, इवन रूट मतलब समझ गए, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एंड सो ऑन।
इवन रूट ऑफ ओनली नॉन नेगेटिव नंबर्स इज डिफाइंड। इवन रूट सिर्फ किसकी डिफाइंड होगी? नॉन नेगेटिव नंबर्स की। इवन रूट सिर्फ किसकी डिफाइंड होगी? नॉन नेगेटिव नंबर्स की। इवन रूट डिफाइंड होगी सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स की, ठीक है। हाँ, और वैल्यू ऑफ रूट एक्स कभी भी एक हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर एक्स दे दे। और फोर्थ रूट ऑफ एक्स यह भी नॉन नेगेटिव नंबर होता है जो अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होकर एक्स दे दे। यानी कि फोर्थ रूट ऑफ एक्स का जो आंसर होगा यह हमेशा 0 से बड़ा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो आंसर होगा वह हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। वह हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। 6th 8th सब ऐसे ही चलेगा। हाँ, 6th 8th ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। फोर्थ रूट समझ नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया फोर्थ रूट में? फोर्थ रूट का मतलब है एक ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 4 बार कितना दे दे? 16 दे दे। ऐसा कौन सा नंबर है सर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो सर 2 आ गया वो नंबर। सर -2 भी तो हो सकता है। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 बार कर ले अपने आप से मल्टीप्लाई तो सर 16 आता है। लेकिन इवन रूट की डेफिनेशन का मतलब है एक ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो अपने आप से नॉन नेगेटिव, माइनस में नहीं होना चाहिए, परिभाषा है, लोगों ने ऐसे ही डिफाइन कर रखा है। लोगों ने ऐसे ही डिफाइन कर रखा है। लोगों ने ऐसे ही डिफाइन कर रखा है कि अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 4 बार नॉन नेगेटिव नंबर वो आपको 16 दे दे तो आंसर सिर्फ 2 आएगा, -2 नहीं आएगा क्योंकि वो नेगेटिव है। अब x की पावर 4 बराबर 16 है, यानी ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 करने पर 16 है तो ऐसा नंबर 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो यहां पर इसलिए आंसर -2 और +2 दोनों आ गए। जबकि स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट में जो आंसर होगा वह कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा कहती है इवन रूट का मतलब है, फोर्थ रूट का मतलब है ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जिसे अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर आ जाए, ठीक है। हां, अभी क्यूब ऑड रूट पर भी आते हैं, तो जरा ध्यान से ये समझ में आया? हां, तो इस बात को मैं कह सकता हूं इवनेथ रूट 2nth रूट ऑफ एक्स का मतलब ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर, यानी इसका आंसर का मतलब, इसके आंसर का मतलब, यानी इसका मतलब, इसका जो आंसर आएगा के आंसर का मतलब ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो अपने आप से 2n बार मल्टीप्लाई होकर x दे दे का आंसर का मतलब ऐसा नंबर, बात क्लियर हुई? कि आंसर का मतलब ऐसा नंबर, जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं फोर्थ रूट ऑफ चलो ऐसा पूछते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 625, इसका आंसर बताओ। सिक्स्थ रूट ऑफ 64, जल्दी से इसका आंसर बताओ। पहले वाले का इसका आंसर बताओ सर। इसका मतलब वो ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होकर 625 दे दे। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ सर, इसका आंसर क्या होगा? हाँ जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा 5। इसका आंसर होगा 5। इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाले का? सर इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा 2। अगर कोई यहां पूछे x की पावर 4 बराबर 625 और x एक रियल नंबर है तो बताना इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ सर यहां। और अगर कोई बोले x की पावर 4 बराबर 64 और x रियल नंबर हो तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता दो। x की पावर 6, हाँ जल्दी से बताओ इसका आंसर। सर यहां पर एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 करके 625 आ जाए, जिसकी पावर 4 करके 625 आ जाए तो सर ऐसा नंबर होगा +5 और -5। ये होगा आंसर।
इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? लास्ट वाले का आंसर क्या होगा सर? +-2। इसका आंसर होगा प्लस या -2। दोनों में अंतर समझ गए? दोनों में अंतर समझ गए? तो निचोड़ क्या हुआ? निचोड़ यह हुआ, निचोड़ क्या हुआ भाई? इवन रूट की कहानी खत्म, समझ में आ गई इवन रूट की कहानी? हां सर, निचोड़ यह हुआ, निचोड़ यह हुआ कि 2n ऑफ x इज डिफाइंड इन रियल नंबर्स। कब? इज डिफाइंड इन रियल नंबर्स। कब? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहला पॉइंट तो ये कब डिफाइंड होगा सर? जब यह x नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में हम ऐसा कोई नंबर ढूंढ ही नहीं सकते। अगर मैं तुमसे कहूं स्क्वायर रूट ऑफ, देखो नेगेटिव में देख लो, एक और करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं कह दूं स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या स्क्वायर रूट ही कह दूं या फोर्थ रूट ऑफ -625, क्या कहोगे इसका आंसर? क्या कोई ऐसा नंबर है जो अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होकर, ऐसा कोई रियल नंबर है नॉन नेगेटिव नंबर जो अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होकर -625 दे दे? नहीं दे सकता सर, नहीं दे सकता सर। क्या ऐसा कोई नंबर है? क्या ऐसा कोई नंबर है? तुम खुद सोच लो, क्या ऐसा कोई नंबर है जो अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होकर यह नंबर दे दे? ऐसा कोई नंबर है क्या? ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं है सर, ऐसा कोई नंबर नहीं है। हां, नॉट रियल नंबर, नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर। ये डिफाइंड ही नहीं है रियल नंबर में, नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर्स। ये डिफाइंड ही नहीं है रियल नंबर्स में, इसका आंसर रियल नंबर नहीं आएगा। सर x माइनस x इक्वल टू आर पॉजिटिव कैसे हुआ? बेटा बता तो दिया था, -x इक्वल टू आर पॉजिटिव। जाके एक बार वीडियो दोबारा देखो, वहां पर मैक्स। ये कब तक चलेगा? सबसे ज्यादा यही चलेगा बेटा, खुशी, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। मैथ स्ट्रांग नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो सही है। एक चीज और बता दूं बेटा, मोनीश सैनी, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच फिजिक्स इज रिटन। और ये बात मैं नहीं, बड़े बड़े लोग भी बोल चुके हैं, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती। अभी तुमने पढ़ाई क्या होगा फिजिक्स में? यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया होगा, है ना? अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा कि मैथ्स कैसे लगेगा। तो बिना मैथ्स के तुम सोच रहे हो फिजिक्स अच्छी हो सकती है? आई डू नॉट थिंक सो, आई डिफर फ्रॉम इट। तो इसलिए मैथ्स तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो बेटा दोनों अच्छे हो जाएंगे, मैथ्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैथ्स भी मेहनत करो, सब अच्छा हो सकता है, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया? हाँ सर। तो स्क्वायर रूट के लिए यहां पर लिखा इज डिफाइंड इन रियल नंबर इफ only if x is greater than equal to 0 is defined only if x is greater than equal to 0, only if, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा पॉइंट ये कि स्क्वायर रूट ऑफ x ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी इसका आंसर दैट इज वैल्यू ऑफ, या आंसर जो भी कह लो, वैल्यू ऑफ 2nth रूट ऑफ x is always, is never negative, is never negative, is never negative। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, is never negative। क्लियर है बात? हाँ, यह बात समझ में आई, यह दोनों बातें समझ में आई, ये याद रखें, दिल में बसा लो। हाँ, दिल में बसा लो ये बातें, दोनों की दोनों बातें दिल में बसा लो, बिल्कुल दिल में बसा लो। अब बात करते हैं इवन नंबर की, ऑड पावर की, ऑड रूट की। अब बात करते हैं ऑड रूट की। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया? हाँ सर। अब बात करते हैं ऑड रूट की। चलो, क्यूब रूट का मतलब क्या है? क्यूब रूट का मतलब है क्यूब रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या था? ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर गिवन नंबर दे दे। क्यूब रूट सर, क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब ऐसा नंबर जो अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होकर एक्स दे दे, मल्टीप्लाई होकर
एक्स दे 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 दे, मल्टीप्लाई होकर एक्स दे दे, ऐसा नंबर क्यूब रूट ऑफ एक्स कहलाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुमसे पूछूं क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ -27, क्यूब रूट ऑफ -8 क्या आएगा, हाँ बताओ जल्दी से, क्यूब रूट ऑफ -8 सर, क्यूब रूट ऑफ 27 सर 3 आएगा, क्यूब रूट 27 3 आएगा, ठीक है। हाँ अगले वाले का बताओ जल्दी से क्या आएगा, सर क्यूब रूट ऑफ 64 सर 4 आएगा, क्यूब रूट ऑफ दिस -3 आएगा, क्यूब रूट ऑफ -8 सर -2 आएगा, -2 आएगा। यार यहां तो गजब बात हो गई, यानी क्यूब रूट तो पॉजिटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर के लिए भी डिफाइंड है, और जीरो के लिए भी डिफाइंड, जीरो का वैल्यू सर 0 आएगा, क्यूब रूट 0 आ गया। हाँ यानी कि ऑड रूट जो होता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड होता है, और जीरो के लिए भी डिफाइंड होता है, जबकि इवन रूट नेगेटिव्स के लिए डिफाइंड नहीं होता, इवन रूट नेगेटिव्स के लिए डिफाइंड नहीं होता, ऑड रूट नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड होता है, पॉजिटिव के लिए भी डिफाइंड होता है, जीरो के लिए भी डिफाइंड होता है, और इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, जबकि इवन रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। अंतर समझ में आया दोनों में, अंतर समझ में आया, अंतर समझ में आया, हरी बाबा हरी बाबा, अब क्लियर हो गया। हाँ यहां -3 क्यों, -3 इंटू -3 इंटू -3 इज -27, -27। अगर तू -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो -27 आ सकता है, -27 आ सकता है। सर फोर्थ रूट ऑफ -64 डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा है ना। फोर्थ रूट ऑफ या फोर्थ रूट ऑफ अगर मैं कह दूं -625 डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -5 को तू 4 बार मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर +625 आएगा। देख माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये प्लस में 625 आएगा, -625 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब माइनस के इवन रूट डिफाइंड नहीं होते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो अपने आप से इवन टाइम्स मल्टीप्लाई और गिवन नंबर दे दे। क्लियर हुआ, हाँ यह समझ में आया, यह क्लियर हुआ, यह क्लियर हुआ, अब समझ में आया। तो यानी कि ऑड रूट ऑफ, इसी तरह से फिफ्थ रूट भी देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो फिफ्थ रूट भी देखा जा सकता है। फिफ्थ रूट इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। हाँ अब जरा फिफ्थ रूट भी देख लो। देखो यह सुविधा तुम्हारी कॉपी में उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरे पास यह सुविधा उपलब्ध है। फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट का मतलब, फिफ्थ रूट ऐसे लिखेंगे भाई, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स का मतलब ऐसा नंबर जो अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई होकर एक्स दे दे। तो अगर मैं कहूं फिफ्थ रूट ऑफ 32 कितना आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ -32, सर ये आ गया -2 और ये 2, ये 2, ये -2 और यह है 2, यह आ गया 2, ठीक है, यह 2 और यह -2। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, ये जरा देखो, ऑड रूट ऑफ एक्स व्हेन मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स गिव्स एक्स। तो यहां पर क्यूब रूट ऑड रूट, ऑड रूट को ऐसे लिख सकते हैं 2n+1 ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। यानी कि यह सबके लिए डिफाइंड होता है, प्लस के लिए भी, माइनस के लिए भी, सबके लिए, यह सबके लिए डिफाइंड होता है, यह सबके लिए डिफाइंड होता है, इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। और दूसरा 2n+1th रूट का वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है। कैसे, जरा देखो, 2n+1, 2n+1, अब जरा इसका निचोड़ बता दूं, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। अब जरा पूरा निचोड़ बताता हूं, पूरा का पूरा सुपर निचोड़, सारा का सारा एक जगह समराइज कर देते हैं, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। सुपर निचोड़, सुपर निचोड़ देखो भाई, सुपर निचोड़ यह है, सबसे पहले अगर मैं ऑड रूट की बात करूं 2n+1,
2n+1, यह अंदर कैसा नंबर हो, पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, अंदर पॉजिटिव हो। 2n+1 ऑड रूट है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। 2n+1 के अंदर, ऑड रूट के अंदर 0 हो तो आंसर 0 आएगा। यानी पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, नेगेटिव के लिए डिफाइंड है। बेटा क्लास 6:15 बजे है तुम्हारी फिजिक्स की, ठीक है, हाँ 6:15 बजे है, 6 बजे छोड़ देंगे बेटा, ठीक है। हाँ, अब इवेनेथ रूट देखो, इवेनेथ रूट में अगर नंबर अंदर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर अगर अंदर आंसर 0 है, नेगेटिव है, तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और अगर अंदर 0 है तो आंसर 0 आएगा, नॉट डिफाइंड इन आर, तो आंसर 0 आएगा। मेरे ख्याल से आपको यह है वर्सेस यह है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। नेगेटिव में सर ये नेगेटिव, यानी कि इसका वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या हो सकता है सर, इसका वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों हो सकता है। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव या 0 हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इसकी बात करें, इसका वैल्यू, इवन रूट का वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यह है अंतर है दोनों में, यह है अंतर है दोनों में। क्लियर हो गया। 2n+1 ऑड नंबर है, 2n+1 ऑड नंबर है ना भाई, ऑड नंबर। 2n+1 जितने भी 1, 3, 5, 7, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब ऑड नंबर्स ही तो होते हैं। ये सब क्या हैं, 2n+1 टाइप के हैं सब के सब। और यहां 2, 4, 6, 8 ये सब के सब इवन नंबर है 2n टाइप के, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। नहीं, 0th रूट नहीं होता, नेचुरल नंबर ही होता है, 0th रूट नहीं होता। रूट स्टार्ट होते हैं 2 से, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। 2n-1 भी ले सकता है, 2n-1 लिख दे। कोई लिखना चाहे 2n-1th रूट, वो भी एक ही बात है। 2n-1 लिख ले या 2n+1 लिख ले, दोनों में से कुछ भी लिख ले। अगर मैं यहां 2n-1 लिखता फिर ये कहता 2n+1 नहीं हो सकता है। हाँ, तो कैसे लिख ले, 2n-1 लिख ले या 2n+1 लिख ले, एक ही बात है। क्योंकि आपने अगर बेसिक मैथ शुरू से पढ़ा है मेरे साथ तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। क्लियर हुआ? हाँ सर, यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हुआ। अब जरा देखो, यह समझ में आ गया? हाँ सर। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं। एक बच्चा था लल्लू, एक बच्चा था कल्लू, और एक बच्चा था टिल्लू। 3 अलग अलग बच्चों को एक ही सवाल दिया गया। क्या सवाल दिया गया? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर। तो लल्लू ने क्या किया, -5 का स्क्वायर ये था, ठीक है। इसने कहा ये स्क्वायर है, पावर हाफ है, तो 5 - 5 का स्क्वायर बाहर हाफ लिख दिया, ये कट गया, -5 आ गया, -5 आ गया। फिर कल्लू ने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर, इसमें से लिखा √25, और ये लिख दिया 5, ये लिख दिया 5। फिर टिल्लू ने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर, इसने कहा कि आंसर तो 5 आएगा, लेकिन क्योंकि इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, इसने मॉड लगा दिया, इसने मॉड लगा दिया, और आंसर हो गया इसका -5 यानी कि 5। बताओ कौन कौन सही है, कौन सही है, लल्लू, कल्लू या टिल्लू? कौन कौन सही है, कौन कौन सही है, लल्लू, कल्लू या टिल्लू? अभय सिंह कह रहे हैं आपके प्यारे बच्चे हैं क्या? नहीं बेटा, तुम्हारे घर का नाम लिखा है हमने यहां।
ठीक है बेटा। यहां पर देखें, यह गलत है, यह गलत है, दिस इज रॉन्ग। यह एक हद तक कह सकते हैं सही है, और यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। लल्लू इज रॉन्ग। वाई लल्लू इज रॉन्ग? क्योंकि लल्लू ने ये काट तो दिया, लेकिन ये कट तो जाता है, बात तो सही है, लेकिन ये पावर कैसी है सर? 1/, ये रूट है, स्क्वायर रूट है, तो ये हटेगा नहीं ऐसे सर। -5 नहीं आएगा आंसर, -5 नहीं आएगा आंसर। तो यहां पर गलत हो गया लल्लू, कल्लू सही है, और टिल्लू भी सही है, टिल्लू भी सही है। क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो यहां से एक शिक्षा मिली, अगर मान लो तुम्हें √(x) का स्क्वायर लिखना है, तो क्या बाहर सीधा x लिख दूं? नहीं, क्योंकि x नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, mod x लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? mod x। क्यों? क्योंकि अगर x -2 हुआ है ना, तुम सोच रहे हो x स्क्वायर का रूट सर x आ जाएगा, नहीं x नहीं आएगा, क्योंकि अगर x -2 हुआ तो यह हो गया √(-2) का स्क्वायर, तो बाहर आएगा mod(-2), यानी के mod(x), यानी के -(-2) जो कि 2 हो जाएगा। और अगर x 3 हुआ सर, पॉजिटिव हुआ, तो क्या होगा? पॉजिटिव में भी कोई नुकसान नहीं है, 3 स्क्वायर, बाहर आएगा mod(3), और सर ये नॉन नेगेटिव है, बाहर ऐसे कैसे आगे सेम है। तो यानी कि आप इसमें ध्यान रखें, √(x²) बाहर आएगा कैसे? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हां, यह बात क्लियर हुई। तो √(x²), याद क्या रखना है? स्क्वायर रूट ऑफ, याद क्या रखें? याद रखें, क्या याद रखें भाई? याद रखें √(x²), यह हमेशा mod x होता है, mod x होता है, यह हमेशा mod x होता है। क्लियर बात? यह बात क्लियर है, यह बात क्लियर है। और इवनथ रूट अगर लिखा हो 2n और x की पावर 2n लिखा हो, तो क्या बाहर सीधा x लिख दूं? क्या बाहर सीधा x लिख दूं? बोलो जल्दी से, क्या बाहर सीधा x लिखूं? सेकंड वाले में बोलो क्या लिखना चाहिए? सर इसमें भी हमें लिखना चाहिए mod x, यहां भी mod x, यहां भी mod x। क्लियर हुआ? हां, लेकिन अगर ऑड रूट हो, ऑड रूट, (3) बोलो इसका आंसर क्या आएगा? सीधा x लिख दो सर, कोई मॉड वर्ड की जरूरत नहीं है। अगर मान लो (5) की पावर 5 लिखा हो सर, सीधा x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर ऑड रूट लिख रहे हैं हम ऑफ x की पावर 2n+1, तो सीधा बाहर x लिख सकते हैं, सीधा बाहर x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर x नेगेटिव भी हुआ, देखो अगर x नेगेटिव भी हुआ, अगर x नेगेटिव भी हुआ, इसमें मान लो इसमें x हो गया -3, इफ x इज -3, लो देख लो, अगर x -3 हुआ तो ये हो गया (3) का क्यूब, यानी कि (27), तो बाहर क्या आ गया सर? -3, वही का वही आ गया बाहर। यानी ऑड रूट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड रूट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, यू विल टेक द फिजिक्स क्लास? यस आई कैन, इफ यू विश। हाँ, ये मत सोचियो फिजिक्स तो आती नहीं होगी, अनपढ़ नहीं है सर, मैथ्स नहीं पढ़ रखा बेटा, पहले फिजिक्स भी पढ़ाते थे, है ना बाबू? हाँ, हेलो मेरा बाबू, (3) सर ये सीधा x आ जाएगा, और ऑड रूट ऑफ x की पावर 2n+1, यह भी x हो जाएगा, यह हमेशा x हो जाएगा। दोनों चीजें याद रखेंगे, दोनों चीजें याद रखेंगे। क्लियर है बात? जितने ये घंटा देखते हैं ना, जो घंटे देखकर पढ़ाई करते हैं उन्हें घंटा मिलता है, ध्यान रखना। इसलिए अगर तुम आईआईटी में क्या कहते हैं, आईआईटी में तुम फेल होगे कि पास होगे, ये इस बात से देख लेना। पता कैसे चलेगा सर हम आईआईटी में फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे? बेटा इस बात से पता चल जाएगा, अगर तू घंटा देखकर पढ़ता है,
घंटे वाला आदमी है, घंटा देखकर, तो वहां घंटा ही मिलेगा बेटा। और अगर तू घंटा देखकर नहीं पढ़ता है, मजा लेकर पढ़ता है, तो डेफिनेटली सिलेक्ट होगा। तो पहचान क्या है? पहचान क्या है आईआईटी में सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन की? अगर कोई घड़ी देखकर, घंटा देखकर पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन घंटा ही होगा। लेकिन जो मजा लेकर पढ़ता है, जिसे पढ़ने में मजा आ रहा है, वो डेफिनेटली सिलेक्ट होकर ही रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है भाई? हाँ, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अब जो घंटे वाले हैं वो घंटा ही देखते रहते हैं। तो जो देखेगा घंटा, उसे क्या मिलेगा? कमेंट बॉक्स में स्पैम करो जल्दी से। जो देखेगा घंटा, उसे क्या मिलेगा? सर, mod can be used while solving sums? Yes, we will use in the next turn. सर, ऑड पावर में mod लगा दिया तो गलत होगा क्या? हाँ बेटा अपराजिता, अर्पिता, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा अर्पिता, अगर आपने क्यूब रूट ऑफ -27 के क्यूब में आंसर आपने -3 के क्यूब में आपने बाहर -3 का मॉड लिख दिया तो आंसर 3 आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि इसका आंसर तो -3 आएगा। तो इसलिए अर्पिता, वहां पर मॉड नहीं लगता बेटा। ठीक है बेटा? सर, यू टीच वेरी वेल, थैंक यू बेटा। लल्लू का समझ नहीं आया। लल्लू को समझ नहीं आया, तू क्या करेगा समझ के? उसने गलत कर रखा है ना, -5 की पावर 2 और अंदर रूट। तो उसने यह भूल गया कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता। याद रखें को भी रिपीट कर दो। सर, रूट एक्स इक्वल टू मॉड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखो, हमने ये कहा है कि अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बन जाए तो बाहर मॉड एक्स आता है। ये मत सोचना कि सीधा सीधा पावर कट जाएगी, 2 की पावर हाफ कट जाएगा और बाहर एक्स आ जाएगा। ये बोला हमने इसमें। यहां पर पावर 2n है, बाहर पावर 1/2n है। ये मत सोचना 2n से 2n कट गया और एक्स आ गया, आंसर क्या आएगा? मॉड एक्स आएगा। बस ये बोला है हमने इसमें। ठीक है? हाँ, ये बोला है, यह बोला है। काश स्कूल में आप जैसा टीचर मिलता। कोई बात नहीं बेटा, अब मिला, अब कद्र कर लो। है व्हाट इज मॉड्यूलस? चंदू निषाद पूछ रहे हैं। बेटा मॉड्यूलस वही होता है जो तुम्हारी समझ में नहीं आया। बेटा अभी तो बताया था मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस एक मशीन की तरह है जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर डालोगे तो बाहर माइनस के साथ आउटपुट देगा, और अगर पॉजिटिव या 0 डालोगे तो बाहर एज इट इज दे देगा। तो एक मशीन की तरह है, इसे एक मशीन की तरह समझो। सर, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू मोनेश, थैंक यू। ठीक है बेटा? बेटा आपको कोई भी डाउट हो, आपका डाउट सिर आंखों पर है, लेकिन समझा करो मेरी भी मजबूरी होती है। यहां बहुत सारे स्पैमर होते हैं जो कहते हैं सर छोड़ दो, जाने दो, हाय राम, ऐसा लगता है कि मर गए। अभी एक लफ्ज इन्होंने सुन लिया तो इनके कान से खून निकलने लगेगा। सर, मॉडुलस के बाहर आने के बाद साइन प्लस ही हो जाता है, तो क्या यह जरूरी है मॉडुलस लगाने का? हाँ बेटा, मॉडुलस तो जरूर लगाओ, मॉड जरूर लगाओ। ठीक है? आगे माइनस जरूर लगाओ, वैसे ही करना है। When we write under root as half, so when we write under root as half, you can always write under root as half, but you should know that thing inside this will always be positive. कभी भी लिख सकते हैं, अंडर रूट को हाफ लिख सकते हैं। ठीक है? What is mode? बेटा बता दिया मोड क्या है। ठीक है? मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया शुभम, थैंक यू। लल्लू कैसे गलत है? लल्लू ऐसे गलत है कि स्क्वायर रूट का आंसर उसका -5 आ गया, जबकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। परेश, वो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में स्क्वायर रूट, इवन रूट कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, इसलिए लल्लू गलत हो गया। सर, आई हैव अ डाउट। सर, जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन्हें नोट्स में लिखें। बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिखो। और मैंने बताया था कि आपको 2 कॉपी लेकर बैठनी है, एक फेयर कॉपी और एक रफ कॉपी। फेयर कॉपी में क्वेश्चन लिखो और नीचे जगह छोड़ दो। फेयर कॉपी में क्वेश्चन लिखो, जगह छोड़ दो अगर समय मिले, और थ्योरेटिकल पॉइंट्स नोट करते चलो। फिर क्लास एंड होने के बाद जो जगह तुमने छोड़ी है, जो क्लास के क्वेश्चंस हैं, उनको दोबारा से वहां सॉल्व करके लिखो। इसी बहाने से सारी क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा हो जाएंगी। ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू। स्क्वायर रूट और अंडर रूट कट जाएगा तो -5 नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऐसे नहीं काटा जा सकता। ठीक है बेटा? वाई लल्लू इज रॉन्ग? एनी रीजन फॉर दिस? बिकॉज डेफिनेशन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज नॉट नेगेटिव, एनी रियल इज नॉट नेगेटिव, इसलिए वो गलत है।
सर लल्लू गलत है, कुछ नहीं समझे। बेटा लल्लू समझ में आना चाहिए, लल्लू गलत क्यों है। लल्लू गलत इसलिए है क्योंकि लल्लू का आंसर -5 आ गया, जो कि -5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो -5 आ ही नहीं सकता, इसलिए रिजेक्ट हुआ, इसलिए गलत है। मॉडुलस क्या है बेटा, एक बार जाकर लेक्चर दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। तो x निकालें तो -x x कैसे सर, तो x निकलेगा तो -x x कैसे बेटा, असल में स्क्वायर रूट ऑफ x निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर निकलेगा तो बाहर मॉड x लगाएंगे। मॉड x का मतलब जो आएगा उसमें मॉड लगा देंगे, जैसे -2 का स्क्वायर है तो मॉड लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर ही बाहर आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब जरा देखो, एक बच्चा कह रहा है सर मॉड ऑफ -2 + 3 हो तो कैसे लिखेंगे। 2 - 3 का मॉड कैसे लिखेंगे सर, 2 - 3 का मॉड लिखना चाहिए -2 - 3। क्यों, ये नंबर कैसा है सर, नेगेटिव है, तो कैसे आएगा बाहर, माइनस के साथ, तो ये हो गया -2 + 3, 1 आ गया आंसर। देखो 2 - 3 का मॉड ऐसे आ जाएगा बेटा। क्लियर है, हाँ और बोलो। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जो लोग सिर्फ, ठीक है, अमिताभ बच्चन अच्छा है, शाहरुख खान अच्छा है, जो इसमें लगे रहते हैं, ये सिर्फ लगे रहेंगे, इनका कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ, जो टीचरों को कंपेयर करने में लगे रहते हैं, सर आप उससे अच्छे हो, सर आप उससे भी बहुत बढ़िया हो, सर आप सबसे अच्छे हो, बेटा कंपेयर किसी से मत करो। हम जो हैं हम वो हैं, जो दूसरे हैं वो हैं, तो कुल मिलाकर के कंपैरिजन करना बेवकूफी है। ठीक है, हाँ, तो क्लियर है बात। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे, थैंक यू एंड बाय बाय। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। होमवर्क जो दिया है आज 2-4 सवाल ये करके मिलेंगे आप वेडनेसडे को मिलते हैं, और ये सबका सब रिवाइज करके आना, एक एक चीज रिवाइज करके आइयो। तुझी से बात कर रहा हूं भाई, तुझी से बात कर रहा हूं भाई, रिवाइज करके आइयो, ऐसी मुंह उठा के मत आ जाइयो। वादा कर पहले, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस, अबे जल्दी बोलना, मतलब प्रॉमिस सर, करके आएंगे। अबे रिवाइज करके आइयो सब कुछ, कभी ऐसी आ जाए। होमवर्क नहीं दे रहे आज होमवर्क नहीं दे रहे, अगली टर्न पे देंगे। मैंने वादा किया था जब एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो होमवर्क नहीं देंगे, उसमें 2 ही सवाल दिए बस भाई, छोटे छोटे से। अबे वादा तो कर लियो। चलो ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ रात्रि। नहीं शुभ रात्रि नहीं, अभी तो जागना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, बाय बाय।